ओम गोविंदाय नमो नमः। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी की कथा सुनाएंगे। इस दिन भगवान विष्णु एक क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी व विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है। तिल व तुलसी का प्रयोग करें, धूप दीप का प्रयोग करें, आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जागरण करें। 2021 में एकादशी का प्रारंभ 16 सितंबर 9:36 से शुरू हो जाएगा और 17 सितंबर को 8:07 तक है। व्रत 17 सितंबर का है। कथा इस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर को सुनाई। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजा श्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादव के शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है और इस जयंती एकादशी की कथा से नीच और पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। और इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे बहुत संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं, कैसे करवट बदलते हैं, आपने बलि को क्यों बांधा, वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की, चातुर्मास्य व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान से प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, सो सब सविस्तार समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हें तीनों लोकों के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और वह 3 पग भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सर को ऊंचा उठाया। इस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्र के अनुसार मेरी स्तुति करने लगे। उसी समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। भादव के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रूपा का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलो श्री राधे कृष्ण कन्हैया गोविंद गोपाल की जय। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा।